मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। किसने श्रील प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं। उनका प्रश्न है, जगत में हम बहुत लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़ा सेवा किसको कहते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं, श्री पद्म पुराण का एक श्लोक को उद्धृत हुए कहते हैं, कहते श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले आराधना नाम सर्वेशांग विष्णु आराधनांग पर्वम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। कहते हैं पार्वती, जगत में जितने आराधना है सबसे बड़ा आराधना भगवान श्री विष्णु है, लेकिन उनसे और कोई श्रेष्ठ आराधना है? बोले उनसे भी श्रेष्ठ आराधना है, बोले तदीयानाम समर्चनम। कहते भगवान का जो प्रिय भक्त हैं, कहते भगवान का आराधना से भी भक्तों को आराधना सर्वश्रेष्ठ है। कहते कारण क्या है? बोले कारण है आर सही सर्वोत्तम पूजा श्री हरिर जिनी सेवा पूजा करें सही भगवत भक्त पूजा आरो अधिक बड़वा श्रेष्ठ। कहते जो भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे जो भक्त सेवा है, कहते भगवान सेवा से भी बड़ा सेवा है। बोले कारण क्या है? बोले सही भगवत भक्त के भगवानों पूजा करे थाके। बोले कारण है जैसे हम भगवान कृष्ण को हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवान किसको पूजा करते हैं? बोला अपना भक्तों को पूजा करते हैं। इसलिए कृष्ण भागवत में कहते हैं, बोले अनुब्रजा में अहम नित्यं पुए एत अंघ्रि रेणु भी। हम तो भगवान का चरण धुली लेते हैं, लेकिन भगवान किसका चरण धुली लेने के लिए चाहते हैं? भक्तों का चरण धुली। भक्तों का चरण धुली भगवान कहते हैं। बोले भगवान क्यों भक्तों का चरण धुली लेना चाहते हैं? बोले कारण है, कहते भक्त तो हर समय हमारी पूजा सेवा करता है। अगर कोई व्यक्ति से तुम कल लेते रहो फिर क्या होगा? हम उसका ऋणी बन जाएंगे कि नहीं? तो उनको कुछ देनी तो चाहिए ना, कि केवल लेते रहोगे ऋणी तो बन ही जाएंगे। लेकिन भगवान सोचते हैं, भैया भक्त तो दिन रात मेरी सेवा करती है, उनको कुछ तो दे। भगवान कहते बेटा मेरे से कुछ ले लो। जैसे प्रहलाद को बोले बेटा कुछ ले लो। प्रहलाद क्या बोले? मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, मैं लेने के लिए थोड़ी मैंने आपकी पूजा की है। प्रभु इसकी चक्कर में मेरे को मत डालो, बस इतना ही कृपा करो, आपकी सेवा करते रहो। भगवान सोचते हैं भक्त तो मेरी सेवा करते हैं,
लेकिन जब फिर मैं कुछ देना चाहता हूं, भक्त क्या कहते हैं, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति तो। बोले हे प्रभु, न धनम, मेरे को धन नहीं चाहिए, न जन्म, हमें कोई परिवार नहीं चाहिए, न सुंदरी, कोई सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मेरे को कोई ज्ञान नहीं चाहिए। क्या चाहिए, बोले जन्मा जन्मांतर में आपकी अहितु की भक्ति दो। भगवान कहते हैं वैसे तो मेरे सेवा करते करते मैं ऋणी बनी गया हूं, फिर जब देना चाहा तो फिर तुम्हारी सेवा, तो फिर क्या हो गया, मैं उनका वशीभूत हो गया कि नहीं। कहते भक्तों का हृदय इतना बड़ा है, जैसे चित्रकेतु महाराज की उपाख्यान में आता है, वहां पर चित्रकेतु महाराज क्या कहते हैं भगवान के, बोले चित्र वित्रासुर को बोलते कुछ लोग, वो क्या कहते हैं, बोले हे प्रभु ननाक पृष्ठम, स्वर्ग चाहिए भगवान, स्वर्ग चलिए जाओ, दुनिया तो यही चाहते ना स्वर्ग जाए, खूब अमृत पान करे, खूब वहां पर भोग ऐश्वर्य के लिए। बोले ननाक पृष्ठम, बोले स्वर्ग लोगे, बोले नहीं नहीं, बोले ठीक है, अगर स्वर्ग तुमको कम पड़ता है इससे और श्रेष्ठ स्थान दे देता हूं। बोले कौन सा, बोले ब्रह्मलोक ले लो, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, ब्रह्मा बन जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ब्रह्मा नहीं चाहिए, अगर ब्रह्मा पद नहीं चाहिए और एक काम करो, बोले क्या, बोले ना सार्वभौमम, संपूर्ण पृथ्वी का राजा तुमको दे देता, बन जाओ। बोले नहीं प्रभु नहीं चाहिए, बोले पृथ्वी का राजा नहीं चाहिए, नहीं, बोले ठीक है और एक स्थान देता हूं जो सबसे बढ़िया स्थान है। बोले क्या है, बोले मुक्ति, जहां जाने से चिरकाल के लिए जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी, ले लो। बोले नहीं प्रभु, और फिर बोले योग सिद्धि, योग सिद्धि मतलब होता है उसमें अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ऐसे न अष्ट सिद्धि और नवनिधि होता है। इसको क्या कहते हैं, बोले जैसे यहाँ पर बैठे हैं, आपको स्वर्गलोक जाने की इच्छा करते पहुंच जाओगे, सूर्योलोक जाने की इच्छा, बस इच्छा करते पहुंच जाओगे, जहां जाने की तुम्हारी इच्छा मात्र ही वहां पहुंच जाओगे। बोले पानी के ऊपर में भी चल सकते हो, किसकी मन की बात भी समझ सकते हो, कुछ कुछ होते हैं ना, हैं किसकी मन की बात बोल समझ करके बोल लेते हैं। और एक साथ में जैसे भागवत में आता है, सौभर ऋषि एक साथ में 50 रूप धारण कर लिया और 50 राजमहल बना करके 50 राजकुमारी को लेकर के रह रहा था। बोले ये ले लो, बोले नहीं 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 प्रभु नहीं चाहिए। अरे चाहते हो क्या, बोले प्रभु एक ही चीज चाहते हैं, जैसे ब्रजवासी दिन रात तुम्हारी विरह में तुम्हारी चिंतन में डूबी रहती थी, हमें केवल आपका विरह दो, दिन रात आपकी चिंता में मैं डूबा रहूं। खत्म मैं तो देना चाहता हूं लेकिन भक्त लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर मैं उनकी और ऋणी बन जाता हूं। अगर किसी की बहुत ज्यादा आप ऋणी बन जाओगे फिर क्या करोगे, सोचोगे भैया किसी तरह से इनका चरण धूलि ले लेता हूं, है ना। भगवान चाहते हैं भक्तों का थोड़ा चरण धूलि ले लूंगा तो क्या होगा, कम से कम उनका ऋणी से उऋणी बन जाऊंगा। लेकिन भक्तों को ही भगवान को चरण धूलि देगा, अगर भगवान बोले तुम्हारे थोड़ा चरण धूलि दे दो, कोई देगा, कोई देगा ही नहीं चरण धूलि, कोई भी चरण धूलि नहीं देगा। भगवान कहते हैं इनकी ऋणी लेते लेते मैं इतने ऋणी बन गया, फिर क्या चाहता हूं, कहते जब भक्त चलता है, चलना तो पड़ेगा, भगवान कहते मैं छुप छुप करके उनको पीछे पीछे चलता हूं। बोले क्यों, वो जो चलेंगे तू चरणों धूलि तो उड़ेगा ही, उड़ेगा तो भक्तों का चरणों धूलि बस लग जाएगा, तो भगवान कहते मैं पवित्र बन जाऊंगा, मैं पवित्र बन जाऊंगा। मतलब भगवान भी, जिन भगवान को हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान भी वो भक्तों की सेवा कर, छुप कर भक्त की ठाकुर सेवा करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं भगवान स्वयं। कहते इतने भक्तों की महिमा है, इतने भक्तों की महिमा, इसलिए कहते हैं जितने आराधना में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान की, लेकिन उनसे श्रेष्ठ जो आराधना है किसकी है, भगवान की, भक्तों की। क्योंकि भगवान भी भक्त की पूजा करते हैं। बोले सर्वापेक्षा पूज्य भगवान,
और सही भगवान रे पूजार बा प्रेमेर पात्र प्रेमी के भक्त सबसे श्रेष्ठ पूजा भगवान का है। लेकिन भगवान का जो प्रेमी पात्र कौन है? बोले भक्त है। कहते सही भगवत भक्तेर अग्रणी श्री गुरुपाद पद्म। कहते भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले हमारी गुरुदेव। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हमारी गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ है। भगवान जार पूजा करे थाकेन तार सेवा पूजा जे निश्चय निश्चय ही सबसे बड़ ता बलाई बाहुल्य। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान का पूजा। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव करते हैं क्या? बोले सदा रतज निशि विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो जुक्त भक्तांश निजुंज तो भी बंदे गुरु श्री चरणार बिंद। गुरुदेव करते हैं क्या है? गुरुदेव का काम क्या है? बोले जो स्वयं भगवान की भक्ति करते हैं, दिन रात ठाकुर को भक्ति करते हैं, और उनको शरण में जो आते हैं उनको भी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। दिन रात ठाकुर को सेवा पूजा में लगे रहते हैं। वो कभी नहीं बोलता हमारी सेवा करो। किसकी पूजा करो? ठाकुर की पूजा करो, भगवान की पूजा करो। इसलिए कहते सेवा पूजा से ही निश्चय ही सबसे बड़ा ताहा बलाई बाहुल्य। इसलिए कहते हैं जब एक सत शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जब मद गुरु जगत गुरु मत नाथ जगन्नाथ। कहते मेरे जो गुरुपाद पद्म, कहते गुरु जी का प्रति कैसे हमारी निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पर कहते हैं मत गुरु जगत गुरु। जो मेरे गुरुदेव है सबसे श्रेष्ठ कौन है? बोले मेरे गुरुदेव, वो जगत गुरु। कहते क्योंकि एक शिष्य की गुरु जी का प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। अगर गुरुपाद पद्म में निष्ठा नहीं होगा तो भक्ति कहाँ पड़ेगी? भक्ति बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए एक शिष्य के अंदर में ये भावना रहनी चाहिए मेरे जो गुरुदेव है ये जगत गुरु है, और मेरे जो नाथ है वो कौन है? जगन्नाथ। जैसे हम भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं, जगन्नाथ जी को भक्ति करते हैं, अपना जो इष्टों के प्रति सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रहनी चाहिए। तो अगर तुम्हारी इष्टों के प्रति सर्वश्रेष्ठ बुद्धि नहीं रहेगी फिर तुम्हारी मन भी इधर उधर भटकेगा। इसलिए आप देख लेना जैसे रामानुज आचार्य, हाँ, उनका संप्रदाय का इष्ट कौन है? कहते श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, वो पूरा लक्ष्मी नारायण को हम कहते हैं ना, भागवत में श्री सुत गोस्वामी एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृडयंती जुगे जुगे। हम ये श्लोकों को कहाँ लगाते हैं? कि जब श्री सुत गोस्वामी सारे अवतारों का नाम ले लिया, लेकर के डर गए। बोले मैंने क्या बताया? सारे अवतारों का नाम लेते लेते कृष्ण का भी नाम ले लिया, मतलब मैंने गलती की। क्योंकि कृष्ण तो अवतार नहीं है ना, कृष्ण अवतारी। इसलिए कृष्ण के लिए उन्होंने अलग श्लोक लिखे, इत्तेचा अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम कहते अभी तक मैंने जिन जिनों का नाम वर्णना किया है ये कृष्ण का कोई अंश कोई कला, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म। हम तो ऐसे करते हैं, लेकिन आप जाओ रामानुज संप्रदाय में साधु को पूछो, इस लोगों को उल्टा लगाएंगे। बोले एतेच अंश कला पुंस। पुंस मतलब होता है जो पुरुष अवतार है। ये कौन है? ये पुरुष अवतार का नारायण का कोई अंश कोई कला है। और कहते ये जो पूर्ण कौन है? बोले नारायण पूर्ण है। कहते नारायण का नाभि कमल से तो ब्रह्मा निकले। सबसे पहले सत्ययुग में नारायण का नाभि कमल से तो ब्रह्मा निकले। भगवान तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, किसने दिया? नारायण ने तो ज्ञान दिया। फिर उन्होंने किसको दिया? नारद, और उसके बाद में व्यास। ऐसे करते करते आया। वो पूरा वहां पर लगाएंगे उस लोगों को, और इतने विद्वता पूर्वक लगाएंगे ना तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसे लगाएंगे। लेकिन श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पूरा उन्होंने जो संस्कृत, हम लोग को तो संस्कृत इतना पढ़े नहीं, लेकिन इस संस्कृत का जो ग्रामर युक्त तो कैसे होनी चाहिए, तू प्रत्यय क्यों प्रयोग किया, किस लिए किया, स्वयं कहते हैं किसको, उन्होंने पूरा कृष्ण में ही ये श्लोक लगाया। लेकिन हम बोलेंगे वो जो बोल रहे गलत बोल रहे, बोले गलत नहीं। बोले क्यों? कहते अपना इष्ट का प्रति तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, और अपना गुरु जी का प्रति निष्ठा तुम्हारी होनी चाहिए, है गुरु जी का प्रति निष्ठा होनी चाहिए। गुरु निष्ठा नहीं होगा तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, और इष्ट निष्ठा नहीं रहेगा। अगर हम लोग कृष्ण को प्रति कहा तो भगवान है, अगर
अगर हमको ये अगर पता नहीं रहेगा कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म, फिर हम क्या सोचेंगे? नहीं, फिर तो हम जिनको उपासना कर रहे ठीक नहीं, फिर तो हमें और किसको पूजा करनी चाहिए? जैसे उनका इष्ट कौन है? लक्ष्मी नारायण। अगर उनकी इष्ट में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि जो भागवत है वो कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कल्प वृक्ष है। तुम्हारी जैसे भाव होगा ना भागवत में वैसे ही दिखने लग जाएगी। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हमारे गुरु समग्र जगत रे गुरु। कहते मेरे जो गुरुदेव है ये कौन है? जितने जगत में गुरु है, कहते हमारे गुरु से पूरा पृथ्वी का गुरु हमारी गुरु। क्योंकि एक गुरु निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा नहीं होगा तो भक्ति में तुम बढ़ ही नहीं सकती हो, इसलिए गुरु निष्ठा तुम्हारी होनी चाहिए। इसलिए हमार गुरु विद्वेष व्यक्ति जगदीश्वर विद्वेषी। कहते हमारे गुरुदेव को जो विद्वेष करता है, कहते वो भी भगवान का भी विद्वेष करता है, हैं? जगत रे सकल रे विद्वेषी, मनुष्य मात्र विद्वेषी। এই বিচারটি না আসলে আমি गुरुपाद पद्म रे प्रकृत भित्त होते पारबो ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारी गुरु जी का प्रति कोई विद्वेष रखता है, हमको क्या सोचनी चाहिए? क्या सोचनी चाहिए? सारा दुनिया की विद्वेष ये है, ये सारी दुनिया की विद्वेष, जगत विद्वेष है। प्रभुपाद कहते अगर तुम्हारी ये निष्ठा नहीं रहेगी गुरु जी को, फिर भक्ति से च्युत होना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारी गुरु निष्ठा नहीं है। जिसका गुरु निष्ठा, कहते गुरुपाद पद्म में जा रहे भक्ति निष्ठा, कहते जिसको गुरुपाद पद्म के चरण में भक्ति निष्ठा रहते हैं वही व्यक्ति ही जगत को तार सकता है। नहीं तो गुरु निष्ठा नहीं मतलब तुम्हारी भक्ति में कोई अधिकार नहीं, जितना जो कुछ कर लो। इसलिए बोलते धेनुवेव रक्षत बताया। जैसे गैया को तुमने रखा लेकिन गैया दूध नहीं दे रहा है, दिन भर खिलाते जा रहे हो लेकिन गैया दूध नहीं देता है, अब बताओ वो गैया को पालना करने का कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। कहते उसी तरह जिसका प्रति गुरुनिष्ठा नहीं है, जिस व्यक्ति की, कहते भैया उनको भक्ति जगत में कोई भी स्थान नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं श्री गुरुपाद पद में आत्मसमर्पण करते पारी ना, আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না, আমি তৃণাদপি सुनीच अमानी मानंद है हरि कीर्तन करते पारी ना। प्रभुपाद कह रहे अगर हम गुरु जी के चरण में आत्मसमर्पण नहीं कर सकते तो हमार निजर लघुत्व बोध है ना। मतलब है जब तक हम गुरु जी के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक अपने आप को छोटा हम नहीं मान सकते। फिर हम सोचे हम ही गुरु है, सोचे हम ही गुरु है, जगत का गुरु हम ही है, गुरुदेव क्या होते हैं? इसलिए प्रभुपाद ने एक सुंदर एक कहानी सुनाई। प्रभुपाद कहते पुनर्मुसी का भव। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताई प्रभुपाद। एक समय एक साधु कोई भगवान की भजन कर रहा था। जब भजन कर रहा था एक दिन एक बिल्ली चूहा को उन्होंने खाने के लिए गया। इतने में जो चूहा है और गुरु जी को पास में चे 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 करने बोले गुरुदेव मेरे को बचाओ, मेरे गुरुदेव मेरे को बचाओ। जब गुरु जी बोले गुरुदेव मेरे को बचाओ, इतने में गुरुदेव ने बोले ठीक है बेटा तुमको मैं बचाता हूँ, मैं तुमको बिल्ली बना देता हूँ। फिर चूहा को ऊपर मारने के लिए जाता है ना, बिल्ली बन जाओगे तेरे को तो कोई फिर मारेगा नहीं, फिर बिल्ली हो गया। अभी गुरुदेव बोले जाओ तुम, चूहा को बोले बिल्ली बन जा, बिल्ली बन गया। जब उसने बिल्ली बन गया इतने में बिल्ली को ऊपर एक कुत्ता, अब तो ना बिल्ली को देखते ही कुत्ता भागता है खाने के लिए। अभी उसको फिर कुत्ता उसको मारने के लिए आता है। फिर बिल्ली जाकर गुरु जी को म्याओ 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 म्याओ। बोले भैया क्या बात है? बोले गुरुदेव ये कुत्ता मेरे को खाने के लिए आ रहा है। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जा तुम कुत्ता बन जाओ। फिर उसको मैंने कुत्ता बना दिया। जब कुत्ता बना दिया देखा उसको पर शेर खाने के लिए आता है, उसको शेर खाने के लिए आता है। फिर गुरु जी को पास में गया कुत्ता, बोले गुरुदेव मेरे को शेर मारने के लिए आता है। बोले ठीक है बेटा तेरे को शेर ही बना देता हूं। बोले जा तू शेर बन गया। जो शेर बन गया ना, फिर तो गुरुदेव को देख करके शेर गुरुदेव को खाने के लिए आया है। फिर गुरुदेव को खाने के लिए शेर आया। जब शेर आया गुरुदेव बोले तू कहाँ चूहा था और चूहा को बिल्ली से कुत्ते से शेर बना दिया और तू फिर मेरे को खाने के लिए आ रहे हो।
बस उन्हें बोले पुनर्मुसी का भव, जा फिर चूहा बन जा। यहाँ पर प्रभुपाद शिक्षा देते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमने थोड़ी थोड़ी कोई गुण अगर हमारे अंदर में आ जाए ना, गुरु जी को टक्कर देना चाहते हैं। गुरु जी को हम टक्कर देना चाहते हो। गुरु जी क्या है, कुछ नहीं जानते हैं। गुरुदेव अनुसार विसर्ग नहीं जानते, भूल उच्चारण करते गुरुदेव। फिर क्या करता है, गुरु जी का भी दोष देखना शुरू कर देता है, गुरुदेव क्या जानते हैं। इसलिए फिर प्रभुपाद कहते बोले पुनर्मुसी का भव, जा फिर तू चूहा बन जा, तो फिर तू चूहा बन जा। इसका मतलब है, यहाँ शिक्षा देते हैं प्रभुपाद, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, जब तक हम गुरु जी के चरण में शरणागत नहीं होते हैं ना, अपने आप क्या समझते हम तो बादशाह है, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत बड़े लेक्चर दाता हो गए। फिर वैष्णव वैष्णव वो कभी कभी आदर करना नहीं करते। इसलिए गुरुदेव कहते जिस समय श्री सुतो, जो लोमहर्षण सुत हैं, एक होता है सुत और एक लोमहर्षण सुत, जिसमें कथा कर रहे थे बलदेव प्रभु आए। बलदेव प्रभु आए तो उन्होंने उनको सम्मान नहीं किया, बैठ कर कथा करते लगे, बोले आए बैठ जाएंगे। बलदेव प्रभु को इतना क्रोध आया, बोले तुम तो पाठ कर रहे हो, लेकिन किसी वैष्णव का अनुगत्य में तुमने ये कथा नहीं से, बोले जाओ। उन्होंने लिया, क्या लिया, एक घास लिया, गला काट दिया। बोले तुम योग्य नहीं कथा करने का। इसका शिक्षा देते हैं, अगर हम कहीं कथा कर रहे हैं, हमसे कोई श्रेष्ठ वैष्णव आ गए तो क्या करनी चाहिए, उतर जानी चाहिए, जाकर के श्रेष्ठ वैष्णव को आदर देनी चाहिए, उनको सम्मान देनी चाहिए। नहीं तो बलदेव प्रभु कहते तुम कथा करने का योग्य नहीं हो, तुम गला ही काट दी। भागवत में कथा आती है, क्या कथा आती है, जिस समय श्री इंद्रद्युम्न महाराज सालग्राम की पूजा कर रहे थे, अगस्त ऋषि आए तो ठाकुर को बोले, ठाकुर को पूजा कर रहा हूं, इनसे थोड़ी बड़े हैं, इनसे थोड़ी बड़े हैं। उन्होंने क्या किया, अगस्त ऋषि को सम्मान नहीं दिया, बोले जा हाथी बन जा, हाथी बन जा। क्यों, हाथी जैसे मतवाला होकर के किसको डोंट केयर करते हुए चलता है, तुम्हारी बुद्धि। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, कोई अगर बड़ा श्रेष्ठ वैष्णव आता है, क्या करनी चाहिए, उस समय हमें कथा को परित्याग करते हुए वैष्णव को आदर देनी चाहिए। नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, पतन हो जाएगा। वो कथा नहीं फिर होगी, वो कथा ही तुम्हारी विनाश का कारण, कथा ही तुम्हारी विनाश का कारण बन जाएगी। सालग्राम की पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान क्यों नहीं बचाए, ठाकुर को तो पूजा सेवा कर रहा था। इसलिए कहते जब हम गुरु जी के चरण में शरणागत होते हैं, फिर वो गुरु है ना, गुरु मतलब क्या, श्रेष्ठ है। और हम कौन है, लघु, लघु मतलब हम छोटे, गुरु मतलब गुरुदेव। कहते गुरु जी के चरण में शरणागत होने पर ही कहते लघुत्व बोध होता है, तभी हम अपने आप को छोटा समझ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु ना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इसलिए हरिनाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तृण से भी ज्यादा दीनहीन, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, खुद अमानी बन करके सबको मान दो, सबको इज्जत देनी चाहिए। इसलिए गुरु सेवा नाय एमन मंगल प्रद कार्य आर कार नाई। प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरु सेवा को छोड़ करके जीवन में हमें कोई भी मंगल नहीं कर सकते, इससे मंगल जगत में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु सेवा ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ है। सकल आराधना अपेक्षा भगवान आराधना बड़ा, जितने आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान की, लेकिन ये भगवान आराधना अपेक्षा गुरुपाद पद्म सेवा बड़ा। जितने सारे आराधना में सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्री गुरु जी की सेवा करना। कहते यही प्रतीत सुदृढ़ ना हुआ पर्यंत गुरुदेव आश्रय ठीक मत है ना। प्रभुपाद कहते हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में ये दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता है गुरु सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, कहते भैया गुरु जी से दीक्षा मंत्र लेने पर भी वो दीक्षा मंत्र नहीं है। क्यों, अभी गुरुपाद पद्म में तुम्हारी निष्ठा ही नहीं। तुम्हारी निष्ठा, गुरुदेव आगे चला कहाँ है, चला ढूंढ रहे गुरुदेव कहाँ है। कभी कभी मथुरा में और नारायण गोस्वामी महाराज जैसे कहीं कीर्तन करने के लिए जाएंगे, कीर्तन करने के लिए जाएंगे तो बुलाना पड़ता था, कहाँ गए, इधर आ जाओ हैं। और कोई बड़े वैष्णव आए थे,
तब उन्होंने बोले आपको बुलाना पड़ता है शिष्यों को? बोले कलियुग के चेले हैं ना। गुरुदेव बोलते थे उल्टा है, कहा चले गुरुजी आने से पहले चला पहले रेडी होकर गुरुदेव आए, लेकिन गुरु उल्टा बुला रहे शिष्यों को, चला कहा है? तो गुरुदेव बोले कलियुग का चेला है ना सबके सब। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले जब तक गुरुजी का प्रति तुम्हारी दृढ़ विश्वास नहीं हुआ ना, कहते तब तक गुरुजी के चरण में तुम्हारा आश्रय ठीक नहीं है, वो सही आश्रय नहीं। इसलिए हमारा आश्रित तिनी आमादर एकमात्र आश्रय। इसलिए हम लोगों को नहीं, हम तो गुरु जी के चरण में आश्रय लिए। हमारे आश्रित कौन है? भगवान ही हमारे आश्रित गुरुदेव। पालन और रक्षक, कहते भगवान कौन है? गुरुदेव कौन है? हमको पालन करने वाले भक्ति को द्वारा, और गुरुदेव हमें रक्षा करने वाले। यही विचार आसे ना सर्वस्व गुरुदेव दद्यात, श्रौत बणी अनुसारे गुरुपाद पद में सर्वस्व समर्पण ना करिले, प्राण अर्थ बुद्धि वाक्य मन विद्या वाक्य प्रबुद्धि सब दिए प्रीतिर सहित गुरु सेवा ना करिले, द्वितीय निवेश कबल होते विषय आसक्ति और संसार होते निष्कृत हवे ना। प्रभुपाद कह रहे हैं सर्वस्व गुरुदेव दद्यात, इसका मतलब एक सत शिष्य का भावना किया है। क्या तो भावना है जीवन में हमें जो कुछ मिला है किसकी कृपा से मिला है? गुरुदेव की कृपा से। जो कुछ मिला है श्री गुरुदेव का आशीर्वाद से ये सब कुछ मिला। एक सत्य सत जो शिष्य है उसकी ये भावना रहनी चाहिए। जो कुछ मिला, हमारे श्री नारायण गोस्वामी महाराज वो कहते थे, वो दिन तक कहते थे मेरे जन्म कहाँ हुआ? तो मगध देश, जरासंध देश में। गुरुदेव दृढ़ता पूर्वक कहते थे, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को अपना चरण में ला करके आज ये संपूर्ण विश्व में जो मेरी पूजा हो रही है, किसकी कृपा है? गुरुदेव कहते थे मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं जानता हूं। जब मथुरा में बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे ना, बड़े बड़े विद्वानों को गुरुदेव जैसे जन्माष्टमी विभिन्न समय में गुरुदेव उनको बुलाया करते थे, और बड़े बड़े विद्वान हैं, षड दर्शन अष्ट दर्शन ऐसे ऐसे विद्वान, लेकिन सबके सब गुरुदेव के चरण में सब बैठते थे। और गुरुदेव लास्ट में कथा सुनाते थे। सब लोग को सुनाने के बाद गुरुदेव कथा सुनाते थे। गुरुदेव का तो इतना हमारी लिखा पढ़ा नहीं है मेरी, लेकिन नहीं होने पर भी श्री गुरुदेव का कृपा है, वैष्णव का आशीर्वाद। आज जो संपूर्ण विश्व में मेरे जो जय जयकार दुनिया पूजा कर रहे, किसकी कृपा से? गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। ये हमारी अंदर में जीवन में जो कुछ हमें मिला है किसकी कृपा से मिला है? बोले गुरुदेव कृपा से ही हमें सब कुछ मिला, गुरुदेव की कृपा से। सर्वम गुरुवे दद्यात, कहते ये श्रौत वाणी, कहते श्रौत वाणी अनुसारे गुरुपाद पद में सर्वस्व समर्पण ना करिले, जब तक गुरु जी के चरण में सब कुछ हमें समर्पण गुरु जी करनी चाहिए। बोले प्राण अर्थ बुद्धि वाक्य मन विद्या काय प्रवृत्ति सब दिए प्रीति सहित गुरु सेवा ना करिले, द्वितीयाभिनिवेश कबल होते हैं विषय शक्ति बा संसार होते निष्कृत हवे ना। इसलिए कहते हैं जब तक सब कुछ दे करके श्री गुरु जी का सेवा नहीं करेंगे फिर क्या होगा? संसार में फिर आसक्ति होगा। मथुरा में गुरुदेव रहते समय एक ब्रह्मचारी था, वो कुछ पैसा जो मिलता था वो गुरुदेव को नहीं देकर छुपा छुपा कर रखता था, छुपा छुपा रखता था। तो तब गुरुदेव इनको पता चला ये कुछ प्रणामी आता है लेकिन ये गुरुदेव को नहीं देता, ये छुपा छुपा कर रखता है। तब गुरुदेव बोले तुम पैसा क्यों रखते हो? बोले मेरे को जरूरत है ना। बोले जरूरत तो मेरे को मांगना है ना, ऐसे पैसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विषयी लोग जो पैसा देते हैं वो 20 जहर है। क्योंकि एक व्यक्ति 10 रुपया दिया, अब देखना ऐसे घुमा घुमा कर देते, 10 रुपया नहीं है, मेरे बेटा का नौकरी लग जाए, संसार में दुख कष्ट दूर हो जाए, बेटी की शादी हो जाए। एक व्यक्ति 10 रुपया दे रहा है, मतलब सारा दुनिया की कामना वासना को करते 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 10 रुपया दे, ऐसे थोड़ी दे रहा है। एक विषय लोग ऐसे नहीं पैसा दे, 10 रुपया थोड़ी देता है। कहते गुरुदेव कहते थे वो 10 रुपया नहीं, वो सारे विषय का जो 20 है वो दिया है। अगर तुम छुपा छुपा कर रखो क्या होगा? एक दिन तुम्हारे हृदय में उसका जो भावना, तू तो हजम नहीं कर सकते हो,
तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे जैसे फोड़ा होता है ना, वो फोड़ा धीरे धीरे जैसे अंदर को सड़ा देता है। एक दिन घोर संसार की, क्यों वो तो विषय की पैसा है ना, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन हैले मन नहाय कृष्ण स्मरण। विषय कर अन्न खाओगे तुम्हारे मन मलिन होगा, फिर भगवत स्मरण नहीं। तो सही वही हुआ, वो एक पैसा छुपा कर तो दो पैसा छुपा कर ज्यादा पैसा रखा तो फिर संसार की भावना आई, फिर शादी करना पड़ा उनको। क्योंकि ब्रह्मचर्य के पैसा क्या जरूरत है तुम्हारी, बताओ पैसा तुम्हारे क्या होगा? गुरुदेव तो दे रहे मठ से खर्चा, तो फिर तुम पैसा क्या करोगे? एक दिन संसार में शादी किया, शादी करते हुए बहुत पैसा जमा करके रखा था, लेकिन एक पैसा को भी भोग नहीं कर पाए, बीच में शरीर छूट गया। और पैसा कौन खा लिया? जमा करके, जैसे मधुमक्खी है ना, छत्ता को जमा करते करते रखता है, दूसरे आकर सब खा जाता है, सब गया। एक पैसा भी भोग का विषय नहीं हुआ। क्यों? वो विषय का अन्न है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द्वितीयाभिनिवेश कबल हते विषयाशक्ति व संसार होते निष्कृत हवे ना, फिर वही पैसा धीरे 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 घोर विषय में तुमको लेकर के फिर डाल देगा। इसलिए निष्कृत हवे ना, निष्काम हुआ जावे ना, इसलिए उसमें क्या होगा? फिर निष्काम नहीं हो सकता हो। स्वसुख कामना रूपी भवरोग सर्वे ना, कहते फिर तुमको अपना सुख का चिंता होगा, फिर भवरोग जो है संसार का जो दुख कष्ट भवरोग, ये तुम्हारी नष्ट नहीं होगा। भय चिंता दुख मोह काटवे ना, और जो डर है, जो चिंता है, जो दुख मोह, वो नहीं जाएगा। सर्वत भावे गुरुपाद पद में आश्रय कर ले, आमी निर्मोह निर्भय अशोक होते पारी। कि जब संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में हम आश्रय लेते हैं, क्या होगा? संपूर्ण रूप में हमारे कोई मोह नहीं रहेगा, हमारी कोई भय नहीं रहेगा, हमारे अंदर में कोई डर नहीं रहेगा। जिन्नी आमरा निष्कपट प्राण भरा आशीर्वाद पार्थी है, ताहले गुरुपाद पद्म अमायाए सर्वविध मंगल दान करिवेन। कहते जिस समय हम निष्कपट होकर के क्या करेंगे? प्राण भरा आशीर्वाद प्रार्थी है। यदि निष्कपट होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद को हम ग्रहण करते हैं, क्या होगा? क्या होगा? गुरुपाद पद में अमायाए सर्वविध मंगल प्रदान करें, तो गुरुदेव संपूर्ण रूप में हमारे पर गुरुदेव कल्याण करते हैं, हमारी गुरुदेव उद्धार करते हैं। बोले गुरुदेव मर्त्य नहीं, तीनी अमर वस्तु नित्य वस्तु। गुरुदेव कौन है? इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते ना, बोले हे उद्धव जी, न मर्त्य बुद्धि असुअते सर्वदेवमय गुरु। गुरुदेव को साधारण नहीं सोचना, कौन है? सर्वदेवमय भगवान ही संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वात् प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। गुरुदेव कौन है? भगवान की कृपा मूर्ति ही ये गुरु रूप में जगत में आए, हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए। कहते गुरुदेव क्या करते हैं? हमें मंगल प्रदान करते हैं। वो जगत का मर्त्य नहीं, तीनी वस्तु, तीनी अमर वस्तु नित्य वस्तु, वे अमर और नित्य वस्तु है। श्री गुरुपाद पद में नित्य, तार सेवा नित्य, तार सेवक नित्य। सुतराम आशा भरसा आमादेर मरण बले कौन जिनिस आमादेर नाई। कहते गुरुदेव कौन है? कहते निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आस। कहते गुरुपाद पद में नित्य है, उनका सेवा भी नित्य है, उनका सेवक भी नित्य है। सुतराम आशा भरसा आमादेर मरण बले कौन जिनिस आमादेर नाई। इसलिए आशा भरसा किसकी चरण में? जैसे गुरुपाद पद्म की चरण में जो आशा भरता है, श्री गुरु जी की चरण है। हमारा वश्य तत्व आर गुरुदेव ईश्वर तत्व, ईश्वर वस्तु। हम कौन हैं? हम वश्य तत्व, जो माया के अधीन में। गुरुदेव कौन है? कहते गुरुदेव ईश्वर वस्तु, सेवक भगवान गुरुदेव। कृष्ण विषय विग्रह और गुरुदेव आश्रय विग्रह। कृष्ण विषय विग्रह है और गुरुदेव आश्रय विग्रह है। जाके आश्रय करे हमारा भगवान के प्रतिबारी। गुरु जी की चरण में आश्रय करने पर क्या होगा? एक दिन हम निश्चिंत रूप में गुरुदेव भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण
विषय विग्रह होयो आश्रय विग्रह गुरु तत्व रूपे वर्तमान। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कौन है? बोले स्वयं भगवान कृष्ण विषय विग्रह होए हो। भगवान कृष्ण विषय विग्रह है, कहते हो करके भी कहते आश्रय विग्रह गुरु तत्व रूपे वर्तमान। विषय विग्रह होते हुए भी वो आश्रय विग्रह बोले गुरु तत्व रूप में भी भगवान विद्यमान है। गुरुदेव ईश्वर व भगवान होए हो आमादिग के भगवत सेवा शिक्षा देन, निज आचरण करे भगवान सेवा करे। इसलिए कहते गुरुदेव कौन है? बोले ईश्वर होते हुए भी भगवान होए हो हम लोगों को क्या करते हैं? स्वयं भगवत सेवा करके हम लोगों को आचरण को द्वारा भगवान की सेवा को शिक्षा देते हैं। इसलिए जैसे श्री बलदेव प्रभु कौन है? कृष्ण ही स्वयं। दूसरे रूप में बलदेव प्रभु है, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु एक ही तत्व है, लेकिन होते हुए भी क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु रूप में, बलदेव प्रभु में तीन भर कृष्ण सेवा करते हैं। कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और हमें भी भगवान स्वयं, क्योंकि हमें पता नहीं ठाकुर को कैसे सेवा करनी चाहिए। राधा रानी कौन है? कहते जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण है बस। वो थोड़ी अलग, वो एक ही वस्तु है, लेकिन एक ही वस्तु होने पर भी राधा रानी दिन भर क्या करती? कृष्ण सेवा ही करती। इसलिए राधा रानी अभिन्न होते, बलदेव प्रभु अभिन्न होते भी क्या करते हैं? हमें कृष्ण सेवा ही शिक्षा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अपना टीका में, प्रभुपाद कहते हैं जैसे हम लोग गुरु जी को दो स्वरूप में मानते हैं। एक स्वरूप है गुरुदेव कौन? बोले नित्यानंद प्रभु अभिन्न है। दूसरे तत्व रूप में किस रूप में मानते हैं? कहते निकुंज जो न रतिकेल सिद्धई जाजाल भी जुरत प्रक्षणिया तत्राधिदाक्ष्या दतिवल्लभस्य बंदे गुरुश्री चरणारविंदम। एक स्वरूप में नित्यानंद अभिन्न, दूसरे स्वरूप में राधा रानी की एक प्रिय सखी है, जो राधा कृष्ण के निकुंज में उनकी सेवा में जो एक्सपर्ट है गुरुदेव। हम ये मानते हैं ना, दो स्वरूप गुरु जी को मानते हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते कौन सा गुरुदेव? ये ऐसे कौन सा गुरुदेव? क्या सब गुरुदेव? बोले नहीं। देखना जगत में ऐसे कुछ संप्रदाय हैं, जय गुरुदेव और कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। बड़े बड़े मंदिर में जाना, ठाकुर फाकुर कहीं नहीं मिलेगा, गुरु जी का ही फोटो वहां पर, ठाकुर फाकुर कहीं नहीं। बोले नहीं, ये गुरुदेव तभी ये गुरुदेव जो स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, 24 घंटा भगवान की भजन सेवा करते हैं, जो अनुगत जनों को भी प्रभु की सेवा में ही लगाते हैं, प्रभु की भक्ति में जो लगाते हैं, वे जो गुरु तत्व है वो नित्यानंद प्रभु अभिन्न, वही श्री राधा रानी की प्रिय सखी प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए कहते एक सत शिष्य का कर्तव्य है गुरुदेव को भगवत स्वरूप जान करके उनकी अनुगत्य में हमें भगवान की सेवा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी स्वयं विषय तत्व होते हुए भी वो स्वयं भक्तों का सेवा भगवान स्वयं करते। इसलिए भगवान की सेवा से वैष्णव का सर्वश्रेष्ठ और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ श्री गुरुपाद पद्म है। बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद हरि। थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है।